भाई जी, ओ भाई जी, भाई जी, ओ भाई जी, भाई जी, ओ भाई जी। भाई साहब इस तरह जल्दी से नहीं उठते। भाई साहब जी ये जगाने आए हैं किस तरह से इस सिरसा के अंदर पब्लिक हेल्थ और अन्य सरकारी कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज हमारे भाई सोनू शर्मा जी किस तरह से यहाँ के कर्मचारी जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं उसी का तरीका अपनाते हुए वो दिखा रहे हैं किस तरह से ये अधिकारी इस कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज सिरसा की जनता तराई तराई मची हुई है, कहाँ कहाँ सीवरेज ओवरफ्लो है, कहाँ पानी की समस्या है। आज इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। देखो मैं अभी जगाता हूँ। भाई साहब उठो, भाई साहब। कौन नहीं उठूँ? क्यों भाई जी? 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह मिल रहा है, आराम करूँगा, मौज करूँगा, सोऊंगा। लोग जावे बाढ़ में मन्ने के लेनो है, कौन नहीं उठूँ मैं? तो भाई जी हम रोज ही यही रहो, के चक्कर है? मैं कुंभकर्ण की नींद सोती हूँ। पब्लिक हेल्थ कुंभकर्ण की नींद सोती है। लोगों को कोई मतलब को नहीं, कोई लेनो देनो को नहीं, कोई सीवर व्यवस्था भंग हो, चाहे पानी गंदो आनता हो, कोई मतलब को नहीं पब्लिक हेल्थ ने। लेकिन इनका कर्तव्य मैं याद करवा दूंगा, मैं जनता लेकर आऊँगा। इनका कर्तव्य क्या है वो मैं बता दूंगा। इनका कर्तव्य आम आदमी की सेवा करना, इनका कर्तव्य आम आदमी के हितों की रक्षा करना, इनका कर्तव्य जो आम आदमी के जो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं गलियों के अंदर वो साफ करना। अगर ये साफ सफाई नहीं करेंगे तो इनका ये तनख्वाह क्यों लेते हैं सरकारी खाते से? मैं चंडीगढ़ तक जाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी तक मिलूंगा। ये पब्लिक हेल्थ कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और इसको मैं बता देना चाहता हूँ, इनको मैं कहना चाहता हूं ये कुंभकर्ण नींद से जाग जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आज मैं इनको चेतावनी देने आया हूं, लेकिन उसके बाद में अगर आज इनका मैंने बता दिया था, सिरसा के कीर्ति नगर में कालूराम सेठी वाली गली है, उसमें साथियों लगातार नदी बनी पड़ी है। मैं लगातार वीडियो कॉल कर करके एक्शन साहब को कह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर नदी बनी पड़ी है। सीवर वाले भेजते हैं, वो क्या भाई साहब साफ ही को नहीं है, क्या करा? फिर तनख्वाह की चीज़ की लेते हो आप? हमारा खून पसीने की टैक्स की कमाई है भाई साहब। हम खून पसीने से सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, एक एक रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाते हैं, तब इनको तनख्वाह मिलती है भाई साहब, तब इनको तनख्वाह मिलती है। और ये कोई फ्री फंड में काम नहीं करते। फ्री फंड में काम करते हो तो बताओ, इनका एक सीवर साफ नहीं होता, नदी बनी पड़ी है, वहाँ मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं भाई साहब। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि वो सीवर कौन साफ करेगा? अब इनसे जाग जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आज मैं इनको चेतावनी देने आया हूँ, लेकिन उसके बाद में अगर आज इनका मैंने बता दिया था, सिरसा के कीर्ति नगर में कालूराम सेठी वाली गली है, उसमें साथियों लगातार नदी बनी पड़ी है। मैं लगातार वीडियो कॉल कर करके एक्शन साहब को कह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर नदी बनी पड़ी है। सीवर वाले भेजते हैं, वो क्या भाई साहब साफ ही को नहीं है, क्या करा? फिर तनख्वाह की चीज़ की लेते हो आप? हमारा खून पसीने की टैक्स की कमाई है भाई साहब। हम खून पसीने से सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, एक एक रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाते हैं, तब इनको तनख्वाह मिलती है भाई साहब, तब इनको तनख्वाह मिलती है। और ये कोई फ्री फंड में काम नहीं करते। फ्री फंड में काम करते हो तो बताओ, इनका एक सीवर साफ नहीं होता, नदी बनी पड़ी है, वहाँ मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं भाई साहब। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि वो सीवर कौन साफ करेगा? अब सीवर वो साफ कौन करेगा? अब इनसे पूछो। लगातार मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, लगातार जवाब मांग रहा हूँ। भाई साहब एमसी साहब बैठो, बैठो नीचे बैठो और बताओ लोगों का कितनी दिक्कत हो रही है, कौन नहीं हो रही, बताओ। लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है। आज बड़े भाई ने जो एक समस्या को उजागर किया है, बार बार एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को, जेई साहब को बार बार अवगत कराया गया फ़ोन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। वहाँ सीवरेज की समस्या है, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि सीवरेज के जो ओवरफ्लो हो रहे हैं उसके वजह से बहुत सी बीमारियाँ हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो वायरस भी है बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीमारी हो रही है, बुखार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के अफसर आज पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। यहाँ का विधायक सोया हुआ है, हर अधिकारी, यहाँ आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इनसे समस्या का समाधान ही नहीं होता, इनसे सीवर ही नहीं खुलते, तो ये इतने बड़े बड़े पद पर क्यों बैठे हैं? ये 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह क्यों लेते हैं? ये सरकारी खजाने के ऊपर क्यों बोझ बने बैठे हैं? ये क्यों सरकारी गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं? मेरा इनसे यही सवाल है।
अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो अपने पद से इस्तीफा दो और घर जाओ, कोई काम नहीं है। अगर आपसे सीवर की सफाई नहीं होती, गलियों में पानी नदी बनी पड़ी है, फिर आपका क्या काम है भाई साहब? लोगों को बेहाल कर रखे है, दुर्गति हो रही है लोगों की, क्या मतलब रह जाता है इस चीज़ का? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अब सिरसा की जनता ही फैसला करेगी। ये पब्लिक हेल्थ वाले ये तानाशाह बने बैठे हैं, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए बैठे हैं, कोई इनके मतलब नहीं है। सरकारी खजाने से इनको तनख्वाह मिल जाती है, उसके बाद में राम राजी सुख चैन।